नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक नए विषय, एक नई कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो कि है डायरेक्ट स्टॉक्स। जी हाँ, आज से मैं अपने इस चैनल के अंदर अब स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। एक क्या, काफ़ी वीडियोज आएंगी। मतलब कि मैं सिर्फ उन वीडियोज़ के अंदर फंडामेंटली बात करूंगा, कोई ट्रेडिंग की बात नहीं होगी। आप स्विंग कह लो, इंट्राडे कह लो, जो भी कह लो, ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे हम। इसमें प्योरली इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे, हम एक कुछ स्टॉक्स पिक करेंगे फिल्टर के हिसाब से, उनके पैरामीटर्स देखेंगे। पैरामीटर मतलब कि फंडामेंटली वो स्टॉक्स कैसे हैं, अच्छे हैं नहीं हैं, एंड उसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ कैसी है क्या नहीं है, काफ़ी फैक्टर्स देखेंगे। उसके बाद अगर किसी को इन्वेस्ट करना होगा तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर उन्हीं स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसमें मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया हुआ है। और मैं ये भी बताऊंगा अपनी वीडियोज के अंदर कि आप खुद से कैसे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक कंपनी है जो छोटी कंपनी है, छोटी मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी है। आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगाता हूँ, मतलब कि मेरा ज़्यादा पैसा स्मॉल कंपनीज के अंदर या स्मॉल म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगता है एनालाइज करना, क्योंकि जो स्मॉल कंपनीज की या स्मॉल म्यूचुअल फंड्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में, क्योंकि वो भी छोटी कंपनी है, आने वाले टाइम पे बड़ी होंगी। तो जब बड़ी होंगी तो पैसे भी ज़्यादा बना के देंगी। तो आज एक ऐसी छोटी कंपनी है जिसका नाम है रेफेक्स इंडस्ट्रीज। तो आज हम रेफेक्स के बारे में बात करेंगे कि इस कंपनी क्या करती है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, रेशियोज वगैरह देखेंगे, इसकी सेल्स क्या है, पूरा देखेंगे। फंडामेंटली जो फैक्टर्स मैं देखता हूँ अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए, जो चीज़ें मैं देखता हूँ उसका कुछ मैक्सिमम पार्ट हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कैसे है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसकी वेबसाइट खुली हुई है। रिफ्रिजरेंट ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर है इनका, नेचुरल इंडस्ट्रीज के अंदर है, फ्रंट प्लेसमेंट, काफ़ी चीज़ें हैं। इनको अगर आपको डिटेल में और जानना है इसके बारे में, कंपनी के बारे में, क्योंकि मैं अगर पूरा कंपनी के बारे में बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको ओनली कंपनी के बारे में जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। ये पूरी इनकी वेबसाइट्स है। अगर आप इनके कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे या अबाउट पोस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन अभी हम फैक्टर्स देखेंगे, मतलब हम नंबर्स देखेंगे। मैं अपना आपको एक स्टाइल बताता हूँ। मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ या स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ, मैं कंपनी के बारे में मोटा मोटा बातें कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्या करती है। बाकी मैं नंबर्स के ऊपर बात करता हूँ। नंबर्स, क्योंकि मुझे नंबर्स पसंद है, मैं नंबर्स को देख के ही इन्वेस्ट करता हूँ और नंबर्स के ऊपर ही बात करता हूँ। क्योंकि कंपनी झूठ बोल सकती है, कंपनी की वेबसाइट झूठ बोल सकती है, मैनेजमेंट झूठ बोल सकता है, लेकिन कंपनी का जो नंबर है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। नंबर मतलब उनकी P&L, बैलेंस शीट वगैरह के, CFO, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह जो होती है, ये सब देखते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैनेजमेंट झूठ बोल सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज का तो नहीं बोलता, छोटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट झूठ बोल सकता है, उनका वेबसाइट में कुछ भी ऊट पटांग छाप सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये गलत पब्लिश नहीं कर सकते। सेबी मार देगा इनको तो ये गलत पब्लिश नहीं कर सकते। तो मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर मैं नंबर्स पे ही फोकस करूंगा ज़्यादा। तो कंपनी का देख लिया हमने कि भैया रेफ्रिजरेंट के अंदर डील करती है, गैसेज वगैरह के अंदर डील करती है, उस चीज़ के अंदर इसका स्पेशलिटी है, वहाँ पे इसका काम करती है। अब हम देखते हैं नंबर्स के ऊपर। तो पहले तो हम बात कर रहे थे स्टॉक प्राइस की। तो ये 500 के अंडर का शेयर है, मतलब आज के टाइम पे 236 चल रहा है, 236 रुपए का इसका प्राइस चल रहा है। इसका हाई गया था 335 का, इसका लो है 96.5। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर, मैंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरी इसके अंदर होल्डिंग है। अभी नहीं, बहुत पहले से मैंने इस कंपनी को 112 रुपये पे लिया था, 112 रुपये पे। जब ये 96 के आसपास आया था मैंने इसको तभी एनालाइज किया था, और अभी के टाइम पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट पे हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, कम क्वांटिटी ली थी मैंने, नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने सिर्फ चेक करने के लिए लिया था, ज़्यादा होल्डिंग नहीं ली थी इसमें। लेकिन स्टिल आई एम होल्डिंग, मैंने सेल नहीं किया है। तो डिस्क्लेमर है, ये एक बाइस्ड वीडियो भी हो सकती है क्योंकि मेरी होल्डिंग इसके अंदर है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एडवाइजर से बात कीजिएगा, तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि जो मैंने फैक्टर्स देखता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप अपने हिसाब पे, अपने लेवल पे रिसर्च करके, फर्दर रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सके। कंपनी का जो एम कैप है
522 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी बताया ना, स्मॉल कैप से भी बहुत छोटी कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। पी इसका 6.5 के आसपास है, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है, ज़्यादा इसका पी नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, इंडस्ट्री का पी 25 का है, 25 के हिसाब से इसका पी जो है 6.5 का है, तो एक अंडर वैल्यूड है पी के हिसाब से अगर देखें तो। उसकी जो बुक वैल्यू है वो 101 रुपया है, एंड इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 21% है। कि मतलब कि कंपनी आपके पैसे पे कितना पैसा कमा के दे रही है, तो आप इस कंपनी ने 21% का रिटर्न बना के दिया है अपने पैसे के ऊपर, हमारे पैसे के ऊपर। और जो कंपनी का पैसा है, कंपनी के रिटर्न जो होता है वो लोन वोन को सब मिला के हम करते हैं, ROCE, वो उस पर 24% रिटर्न दिया है, 23.5% के आसपास का। अगर हम डेट टू इक्विटी देखें तो उसका डेट भी अंडर वैल्यूड है। अगर डेट टू इक्विटी अगर मोर देन 1 होता है तो एक दिक्कत की बात होती है, तो उसका डेट टू इक्विटी 0.45 है, तो कंपनी को ज़्यादा डेट नहीं है। एंड सबसे मेन चीज़ प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर इसका 53% लेके बैठा है, मतलब मेजोरिटी जो है प्रमोटर्स के पास है। तो प्रमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है, तो इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारे लिए, पर्सनली मेरे लिए, कि अगर कंपनी के मालिक ने पैसा अपने पास रखा है होल्डिंग में, तो कंपनी को वो ऐसे ही कुछ गलत काम नहीं करेगा, कंपनी को अच्छे लेवल पर ले जाएगा, अच्छा काम कराएगा उससे। तो इसने 52% की होल्डिंग रखी हुई है। प्लेज कोई भी नहीं है, देखिए प्लेज मतलब गिरवी कुछ नहीं है, पूरा का पूरा होल्डिंग प्रमोटर का अपना है। इंडस्ट्री पी जैसे बताया, मैंने बात कर ली हमने, वो है 25 का है इसके अंदर। और अगर हम डेट की बात करें तो डेट कितना है इनका, तो इनका 100 करोड़ का डेट है, 500 करोड़ की मार्केट कैप है, 100 करोड़ का डेट है। और जिसमें से 500 करोड़ में से जो मार्केट कैप के हिसाब से 200 करोड़ तो इनके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, इनका रिजर्व है 200 करोड़ का। तो अगर चाहे तो अपना डेट खत्म भी कर सकते हैं, तो डेट कोई बड़ा इशू नहीं है, डेट चलता है, इतना छोटा मोटा डेट चलता है, ठीक है। अगर इसका पिछले 5 साल का ROE देखें, 5 साल का जो एवरेज ROE है वो देखें, तो 40% का आता है, 40% का। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ROE, मतलब हम स्टॉक्स के अंदर बात कर रहे हैं 40%, 21%, 25%, और म्यूचुअल फंड के अंदर हम कितना क्या बात करते हैं, 15%, 13%, 18%, जहाँ से स्मॉल कैप होगा तो 25%। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना हाई है, लेकिन ये रिस्की भी काफ़ी है, म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत रिस्की है। इनको एनालाइज करना, इसको ऊपर कंटिन्यूसली इसके अंदर रिसर्च करते रहना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका बैलेंस शीट के बारे में। तो अब देखिए इनकी बैलेंस शीट, देखिए 2011 से डाटा है हमारे पास। बैलेंस शीट देखिए, इनका 15 का शेयर कैपिटल है, मतलब इनका अपना जो पैसा है प्रोमोटर्स का जो लगाया था, शेयर कैपिटल 15 है। ये अगर कंसिस्टेंट रहता है, ये अगर सेम रहता है, तो कंपनी मतलब अच्छी है, ठीक है, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं कर रही है। 2021 में डाइल्यूट किया था, 15 से 21 पे ले गए थे, 21 करोड़ पे ले गए थे, 21 अब तक 21 ही चल रहा है इनका। रिजर्व देखें, इनका रिजर्व पहले 24 करोड़ का रिजर्व था, फिर नेगेटिव में भी रिजर्व आया इनका, लेकिन अब देखिए 202 करोड़ का रिजर्व है इनका। पिछले साल 163 करोड़ का था, अभी 202 करोड़ का रिजर्व है इनके पास। अब भाई अगर हम लोन देखें तो लोन देखिए, इनका लोन इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, लेकिन फिर भी अंडर कंट्रोल है, 100 करोड़ का इनका लोन है। अब हम बात करते हैं कैश फ्लोज की। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो इनका है, ये माइनस में 17 है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मतलब कि मैं पर्सनली देखता हूँ कि उसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो है, CFO जो है, वो उनका पॉजिटिव में होना चाहिए। हाँ, अगर एक आध बार चलता है ठीक है, लेकिन बार बार है तो मैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन एक छोटी कंपनी थी, इसका मुझे मालूम है, मैंने बहुत डीप रिसर्च की थी, तो मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर लिया था। तो ज़्यादा बार नेगेटिव में है, लेकिन कुछ फैक्टर्स कभी कभी हमें इग्नोर भी करने पड़ते हैं। तो लेकिन मैक्सिमम कंपनीज के अंदर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जहाँ पे नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है। तो लेकिन इनका 17 का था, कोई बात नहीं, हमने इन्वेस्ट कर लिया इसके अंदर। अगर हम उनका PNL देखें तो 80 करोड़ की जो सेल्स थी वो इंक्रीज होके 1100 करोड़ में पहुंच गई है। मतलब कि कंपनी जो 80 करोड़ रुपए कमाती थी वो अब 1200 करोड़ के आसपास कमा रही है, 1180 करोड़ के आसपास कमा रही है। तो क्या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है? हाँ बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, प्रॉफिट भी जो पहले 7 करोड़ का प्रॉफिट था, वो आज के टाइम पे 90 करोड़ का प्रॉफिट है। 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है इनका। जो पहले 80 करोड़ की सेल्स थी अब इनकी, वो आज के टाइम पे उनका प्रॉफिट है, इनका नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे वर्चे सब निकाल के, इंटरेस्ट सब पे करके। तो क्या एक अच्छी बात है? हाँ, ये अच्छी बात है। अगर हम EPS की ग्रोथ देखें तो इनकी EPS भी ग्रोथ अच्छी हुई है। देखिए पिछले एक दो बार नेगेटिव है, बाकी तो EPS में ग्रो हुआ है, 3% तो ग्रो हुआ है, फिर -2 बार छोड़ दो,
फिर 2%, 15%, 15%, 21%, 40%। तो EPS की भी ग्रोथ अच्छी खासी हुई है। अगर हम एक स्नैपशॉट देखें तो अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें, अगर हम 10 साल का इसका सेल्स देखें, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, तो 27% का ग्रोथ आता है, 27% का। 5 साल का 64% का आता है। 3 साल में -1% है, क्योंकि कोविड वगैरह काफ़ी कुछ हुआ था, तो इसलिए नेगेटिव में है, लेकिन शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। और अगर TTM देखें तो 180% का आता है। प्रॉफिट का देखें 13% से इनका हर साल 10 साल में प्रॉफिट ग्रो किया है। 5 साल में 138% प्रॉफिट ग्रो किया है, 3 साल में 4% ग्रो किया है, और TTM में 175%। अब ये देख सकते हैं TTM में सेल्स इनकी नेगेटिव में है, लेकिन प्रॉफिट फिर भी कमा रहे हैं 4% का। ठीक है। अगर हम शेयर की बात करें, जो हमारा पैसा है, अब वो देखिए 10 साल में 56% का CAG रिटर्न दिया है इसने। शेयर प्राइस के अंदर की बात करो, स्टॉक प्राइस की, 5 साल में 72% हर साल रिटर्न दिया है CAGR, 3 साल में 99%, 1 साल में 90%। 90% तो मैंने भी इंजॉय किया है, क्योंकि मैंने काफी पहले इन्वेस्ट कर लिया था इसके अंदर। और ROE देखिए आप, ये देखिए ROE, हमारे लिए ROE मेन है। 10 साल का ROE इनका 37% है, 27% का इनका एवरेज ROE है हर साल का। 5 साल का 40% है, फिर 34% है, फिर 22% है। तो क्या ये बेकार कंपनी है? मेरे हिसाब से तो कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में ग्रोथ है इसका। ठीक है, मतलब नंबर्स के हिसाब से। अगर नंबर बेकार हो जाएगा, मैं सेल करके निकल जाऊंगा। मैं नंबर्स पे बात करता हूँ, अगर नंबर मुझे बेकार लगेंगे, मैं सेल करके निकल जाऊंगा, नहीं रुकूंगा। और पहली बात कि ये स्मॉल कैप से भी स्मॉल कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी। 500 करोड़ क्या होता है? यहाँ पे लाखों लाखों करोड़ की कंपनी बनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, तो बहुत रिस्की है, बहुत वोलेटाइल है। तो अगर आप ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देख सकते तो इसमें इन्वेस्ट मत करना। तो ये एक वीडियो था, इसके अंदर ये ज़्यादा डीप ड्राइव नहीं किया हमने, बेसिक फंडामेंटल्स देखे हमने इसके, ये क्या है क्या नहीं है। बाकी और भी काफ़ी चीज़ देखनी होती हैं, तो अभी धीरे धीरे मैं वीडियोज़ के अंदर बात करूँगा, और ऐसी कोई कंपनी पिक करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड ऐसी अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है, तो आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कंपनी सही मेरे लिए, तो आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज ये वीडियो देख के इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, वो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर स्टॉक्स में आपको काफ़ी लॉस हुआ है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप किसी के थ्रू करना चाहते हैं, तो मेरे थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, IMFI रजिस्टर्ड। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में फ्री में। और बाद में मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा, तो आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके गोल के हिसाब से, आपकी रिस्क के हिसाब से और आपकी नीड्स के हिसाब से हम उसमें आगे प्रोसेस करेंगे। और अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट खोलना है, जो भी डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकिंग के होते हैं, उसका भी लिंक दिया गया है। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो उस लिंक से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के ऊपर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं आपके, तो कुछ कन्फ्यूजन समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उस पर वहीं पे रिप्लाई करूँगा। एंड जल्दी ही नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।